Dear student, in previous chapter we have already taught how to represent rational number or irrational number on number line. Today the next topic is that decimal expansion of real number. It means real number का decimal expansion कैसे होगा. तो decimal expansion जो होता है उसका टाइप होता है terminating, non-terminating, non-terminating, repeating, repeating को recurring भी बोल सकते हैं, non-terminating, non-repeating और non-recurring. ये चार तरह का होता है. हम लोग एक एक तरह से समझेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है. ये चार तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रियल नंबर का. ये रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों. तो रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है या जो इंटीजर के फॉर्म में होता है उसका तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कैसे होता है और उसका कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन आप समझना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा. तो पहला टर्म आ रहा है हमारा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि अगर किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और वो पूरी का डिवाइड हो जाता है, इट मींस उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो इसके एक एग्जांपल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का. जैसे 1/2 लिखते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो ये 0.5 टाइम्स में 10 आएगा और कट गया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया. तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. नेक्स्ट आता है एक और एग्जांपल इसे कर लेते हैं. 3/4 अगर लेते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं 3 को, तो 0.04 से मिल जाए 28, 2 0 4 5 जा 20 कैंसिल हो गया. तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी इसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो उस फ्रैक्शन का या उस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा. और हम बोल सकते हैं कि 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा कि जिस फ्रैक्शन का, जिस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं हो, वो कभी कटता नहीं हो. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2/3, देखिए 2/3 इसका जो एक्सपेंशन होगा आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट ये बढ़ते जाएगा. ये कभी टर्मिनेट होने वाला नहीं है. इट मींस इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा. तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम लोग कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, क्योंकि ये कट नहीं रहा है. तो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया. अब अगला आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेक्यूरिंग. रिपीटिंग को हम रेक्यूरिंग बोलते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग भी होगा और रेक्यूरिंग भी होगा. रिपीटिंग को ही रेक्यूरिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग बोलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं. उसके लिए उसका एग्जांपल यही है 2/3. नॉन टर्मिनेटिंग है, कटेगा नहीं कभी, और ये रिपीटिंग भी है. फॉर एग्जांपल 2/3 को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 0.666 बढ़ते जाएगा. तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ में रिपीटिंग भी हो रहा है क्योंकि 0.6 रिपीट कर रहा है. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पर ऊपर बार बोलते हैं इसको, ठीक है. बार का मतलब होता है कि रिपीटिंग हो गया. इसको रेक्यूरिंग बोलते हैं 0.6 पर रेक्यूरिंग. इसका मतलब 0.6 बढ़ते जाएगा. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में रिपीटिंग भी है. और कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग भी होते हैं. टर्मिनेट तो नहीं करेंगे और साथ साथ में रिपीटिंग भी नहीं होगी. उसके लिए एग्जांपल आपको लिखना है. जैसे मान लो कि 0.01 001 00001 00001 इस तरह का अगर नंबर मिलता है तो इसको हम रेक्यूरिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है. इसके लिए एक सीधा सा एग्जांपल आता है पाई का वैल्यू जो होता है जनरली हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये 22/7 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है. और आपसे कहा जाए कि पाई क्या है, तो पाई को हम बोलेंगे पाई इज एन इरेशनल नंबर बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर. अब बोल सकते हैं कि भाई
इसका वैल्यू तो हम लेते हैं पाई का 22/7। ये कैसे हो गया, ये हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल, बिकॉज 22/7 is not the exact value of pi. 22/7 is not the exact value of pi. Pi is the ratio. For example, we know that circumference of circle is 2 pi r and diameter equal to 2r. If we calculate the ratio of c upon d, then 2 pi r by 2r, 2r से 2r cancel, c upon d equal to pi. It means it is the ratio, not the exact value of pi. So we can say that pi is an irrational and 22/7 is rational number. Moreover, the decimal expansion of 22/7 is also non-terminating. तो अब हम समझ गए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब हुआ कि जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं करे, तो उस नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग जो नंबर कट जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं करे, यानी जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आए, वो बढ़ते चला जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग का एक टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग होगा, यानी किसी एक नंबर का बार-बार अगेन एंड अगेन ऑकरेंस होगा, उसको रिपीटिंग होगा। तो रिपीटिंग को रिकरिंग बोलते हैं। जैसे 2/3 को 0.666, उसको हम लिख सकते हैं 0.6 पर रिकरिंग। नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं करे। अब बात आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ये किसका क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? रियल नंबर में तो रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो ये चार टाइप जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन का, इसमें रेशनल का क्या होगा और इरेशनल का क्या होगा, ध्यान देना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रियल नंबर का होगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो इरेशनल का होगा। इसका होगा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में क्या होगा, रिपीटिंग होगा, तो यानी कि टर्मिनेटिंग हमेशा रेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर होता है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो तो ये कंडीशन हमारा इरेशनल का होगा। यानी कि सीधे सीधे हमको याद रखना है, the decimal expansion of irrational numbers are non-terminating non-repeating। non-terminating non-repeating अगर होगा decimal expansion तो irrational नंबर होगा, और terminating होगा rational है। non-terminating भी होगा लेकिन non-terminating के साथ साथ repeating या recurring होता है तो वो भी हमारा rational नंबर ही होगा। लेकिन जब non-terminating और non-repeating दोनों नॉन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा नॉन रिपीटिंग भी होगा, तो उस कंडीशन में कहेंगे हमारा इरेशनल नंबर है। अब चलते हैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन कोई आपको दिया गया है रियल नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और उसको देख के बताना है हमको बिना एक्चुअल डिवीजन का, यानी कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन गेस व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर और द गिवन रियल नंबर or fraction. Then for example 1/100. What can we say about the decimal expansion of 1/100? Rational number is here but decimal expansion is terminating or non terminating। यानी कि हम कर सकते हैं 1/100 का आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, स्टार्ट टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी किसी भी नंबर को गेस करके एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। तो एक और एग्जांपल इसके साथ में ले लेते हैं, जैसे मानो 2/3 हो गया, 2/3 का बताना है क्या होगा, 2/400 का बताना है क्या होगा। तो इन सारे कंडीशन में हमारे पास एक चीज मिलता है जो कि चेक करना रहता है, और उसको हम क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर का जो भी हमारे पास रेशनल नंबर दिया रहता है उसके डिनोमिनेटर को हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा हमारा ओनली 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के फॉर्म में अगर रहता है तो हम कह सकते
नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल 1/100 है तो 1/100 को लिख सकते हैं 1/2 to the power 2 into 5 to the power 2। यानी कि इसके अलावा इसमें और कोई नंबर नहीं हो सकता है। देखो 100 को 2 to 4 और 5 कैसा 25 और 5 into 25 into 4 100 हो जाएगा। इट मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी पॉइंट में आ जाएगा, कट जाएगा। वही अगर हम 2/3 को लेते हैं तो यहाँ पे 3 मिल गया, है ना, यानी कि the prime factorization of the denominator is not in the form of 2 to the power n and 5 to the power n, so its decimal expansion will be non-terminating। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हम बता सकते हैं कि बिना एक्चुअल डिवीजन का, विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन गेस what type of decimal expansion of the given real number or the fraction। Now let us solve exercise 1.2